हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख लिया होगा कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट एग्जाम जो कि जुलाई 2025 में होने वाली है। उसमें सब्जेक्ट कौन कौन से रहते हैं, पैटर्न कौन कौन से रहते हैं, पासिंग मार्क्स क्या होता है और कौन वो परीक्षा दे सकता है, उसकी पात्रता एलिजिबिलिटी क्या है, वो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो सीटेट के बारे में अगर आप कुछ सारी जानकारी बेसिक वाली सब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, उसी के बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। क्योंकि सीटेट की परीक्षा साल में 2 बार होती है, एक होती है जुलाई सेशन और एक होती है दिसंबर जनवरी का सेशन। तो 2 बार होती है 6-6 महीने में। आप कोई भी सीटेट की परीक्षा पास कर लीजिए, लाइफ टाइम की वैलिडिटी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं इस पूरे एग्जामिनेशन की। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में बात क्या करेंगे, सब्जेक्ट्स की, विषयों की बात करेंगे, इसमें कितने विषय होते हैं। फिर हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी यानी कि पात्रता, यानी कौन व्यक्ति पात्र हो सकता है, कौन इसको दे सकता है। जिसने डीएलएड कर लिया है, जो डीएलएड के प्रथम वर्ष में है, दे सकता है कि नहीं दे सकता है, द्वितीय वर्ष वाला दे सकता है कि नहीं, ये सब बात हम करेंगे। फिर पेपर का पैटर्न क्या होता है, यानी किस पैटर्न पे आता है, निगेटिव मार्किंग वगैरह कैसे आता है, सब कुछ बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सीधा सीधा मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाता हूं। ये पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन ही है सीबीएसई के द्वारा, ठीक है। तो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर होता है सीटेट का, वो मैं आपको यहां पर सीधा दिखा दे रहा हूं। ये वेबसाइट पर जो नोटिफिकेशन आया है सीटेट का, उसकी ही बात है, ठीक है, पूरा दिखा दे रहा हूं। सबसे पहली बात कि पूरी परीक्षा जो होती है, ऑल क्वेश्चंस इन सीटेट विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज में होता है। तो सबसे मेजर बात क्या कि पूरी परीक्षा जो होती है वो एमसीक्यूज में होती है। क्लियर, सबसे पहले जान लेना। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, कोई थ्योरी नहीं, यानी कि 4 ऑप्शन देंगे, एक टिक करना रहेगा, 4 ऑप्शन देंगे, एक टिक करना रहेगा, बस इतना ही होगा। और परीक्षा सीबीटी मोड पर होती है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, याद रखेंगे, ठीक है। पेन पेपर पे नहीं, माउस से 4 में से एक ऑप्शन क्लिक करना पड़ता है। तो इसकी भी आदत डालना पड़ेगा, इसकी भी प्रैक्टिस होगी, ध्यान रखेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, सबसे मजेदार बात, यानी टोटल जो होगा भाई, उसमें आपको कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती सीटेट के पेपर में। नो निगेटिव मार्किंग, याद रखिएगा, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती, ध्यान रखिएगा। सीटेट में वैसे पेपर 1 पेपर 2 होता है, ठीक है, ये भी आप आगे बताऊंगा। पर ये 2 बातें सबसे इंपॉर्टेंट जो मजे की है, क्या कि पहली बात सबका सब एमसीक्यू है, कोई थ्योरी नहीं, यानी राइटिंग का टेंशन ही नहीं, स्लो फास्ट लिखने का टेंशन ही खत्म। दूसरा, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती, माइनस मार्किंग होती ही नहीं है, इसका भी टेंशन खत्म है ना, सवाल गलत होने का मार्क्स कट जाएंगे। तो ये 2 टेंशन ही खत्म सीटेट। अब यही चीजें सीटेट को आसान बना देती हैं। अब इसके बाद क्या, सीटेट में भाई 2 पेपर होते हैं, ध्यान देंगे, ठीक है, सभी ध्यान दो इधर। सीटेट में होता है भाई 2 पेपर, पेपर 1 पेपर 2। जी हाँ, पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। पेपर 1 जो होता है, ऐसा व्यक्ति जो कक्षा 1 से 5 को पढ़ाना चाहता है वो देता है। ऐसा व्यक्ति जो कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाना चाहता है वो दे सकता है। दोनों भी दे सकते हैं आप चाहे तो, है ना, दोनों दे दीजिए, 2 में से किसी में भी पढ़ा सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पेपर 1 पेपर 2 दे सकते हैं। अब एलिजिबिलिटी क्या है, पेपर 1 पेपर 2 के लिए भाई कौन पढ़ाएगा, कौन इसमें अपीयर होगा, उसको क्या क्या देना रहेगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ए पर्सन हु इंटेंड्स टू बी अ टीचर फॉर बोथ लेवल्स, है ना, हैव टू अपीयर इन बोथ द पेपर्स। ऐसा नहीं कि आप पेपर 2 में आए तो पेपर 1 का आराम से कर सकते हैं, नहीं, आपको दोनों पेपर देना पड़ेगा। तो आप छोटी क्लास में पढ़ा सकोगे, बड़ी क्लास में भी देखना, ध्यान रखना, ठीक है। तो 2 पेपर यहां पर रहते हैं, पेपर 1 पेपर 2, और दोनों पेपर में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और क्या, अब यहाँ पे विषय देख लो भाई, यहाँ पे विषय क्या क्या होता है अब देख लो, ठीक है। विषय यहाँ पर होता है सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसे सीडीपी कहते हैं, बाल व्यवस्था बाल विकास, वो आता है। इससे भाई आते हैं 30 एमसीक्यूज 30 मार्क्स के, ठीक। फिर यहाँ पर आता है भाषा, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 कंपलसरी है। अब लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 क्या, तो भाई अगर भाषा 1 आपने हिंदी चुनी तो भाषा 2 आपका ऑटोमेटिक इंग्लिश हो जाएगा। अब भाषा 1 को हिंदी चुनने पर क्या होता है कि अगर आपने प्रथम भाषा हिंदी चुनी है तो हिंदी के सवाल थोड़े से कठिन रहेंगे, ठीक है, इंग्लिश की अपेक्षा। लेकिन अगर आपने उल्टा किया, मान लो भाषा 1 आपने इंग्लिश चुन ली, दूसरी हिंदी चुन ली, कोई ये मत बोलना कि सर दोनों हिंदी दोनों इंग्लिश चुन सकते क्या, नहीं, ऐसा नहीं होता मूर्खो। अगर ऐसा करना होता तो दोनों हिंदी या दोनों इंग्लिश क्यों देते, है ना, ये ऐसा नहीं करते, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 नाम नहीं देते, एक पेपर दोनों पेपर एक साथ नहीं ले लेते। तो अगर पहला भाषा आपने हिंदी चुना तो आपको हिंदी का कठिन आएगा, इंग्लिश का इजी आएगा। फिर अगर आपने पहला इंग्लिश चुना, हिंदी दूसरा भाषा लैंग्वेज 2, तो आपको इंग्लिश कठिन आएगा, थोड़ा लेवल अच्छा रहेगा, हिंदी का थोड़ा कम, ध्यान रखना, ठीक। फिर आपको मैथमेटिक्स का पेपर होता है, गणित का, और फिर होता है आपका ईवीएस का, इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी पर्यावरण का। ऐसे 5 विषय होते हैं, हर विषय पे 30 एमसीक्यूज 30 एमसीक्यू पूछता है, ठीक। तो 3 5 जा 15, यानी टोटल जो पेपर हो गया 150 अंकों का हो गया, ध्यान रखेंगे, 150 अंकों का। और फिर इसके बाद पासिंग मार्क्स कट ऑफ जो आता है अलग अलग आता है, ओबीसी एसटी एसटी जनरल, इसके बेसिस पे भी कट ऑफ तो भाई 75 पासिंग रहता ही है,
75 अंक का आपने ला लिए तो आप सीटेट पास मान ले जाते हैं, ध्यान रखिएगा, सबके लिए कॉमन कर देते हैं, ऐसा भी होता है। ठीक, अब ये सरकार के नियम पर डिपेंड करता है कि सीटेट में क्या नियम आता है, पर आमतौर पर यही नियम है, अगर 150 में से 75 अंक आ गए, आधे भी आ गए, 50% भी ला लिया आपने, तो आप पास माने जाएंगे, सीटेट क्वालिफाई हो गया आपका। ठीक, तो ये हो गया भाई सीटेट के पेपर पैटर्न की जानकारी। पहला क्या कि भाई इसमें पूरा एमसीक्यू बेस्ड होता है, दूसरा क्या नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तीसरा क्या 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पहली से 5वीं पढ़ाने के लिए, पेपर 2 भाई 6वीं से 8वीं पढ़ाने के लिए। अगर दोनों पढ़ाना चाहते हो सीनियर जूनियर दोनों क्लास में, तो दोनों पेपर में बैठो। ठीक, अब इसमें भाई जो सब्जेक्ट्स होते बता दिए मैंने, सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी 30 एमसीक्यू, फिर भाई लैंग्वेज 1 हिंदी लिया तो लैंग्वेज 2 इंग्लिश लेना पड़ेगा, लैंग्वेज 1 इंग्लिश लिया तो लैंग्वेज 2 हिंदी लेना पड़ेगा, इसमें भी 30 एमसीक्यू आते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, फिर मैथमेटिक्स रहता है और ईवीएस पर्यावरण रहता है। तो इस तरह से 5 सब्जेक्ट रहते हैं और 30 एमसीक्यूज हर इसमें रहते हैं, 3 5 जा 15 यानी कि 150 एमसीक्यूज हो जाएंगे और पासिंग मार्क्स आपका 75 रहता है। तो ये हो गया भाई आपका सीटेट के बारे में इंफॉर्मेशन। अब इसमें पैसा कितना लगता है ध्यान दो। तो जो जनरल ओबीसी रहते हैं, ओबीसी नॉन क्रीमीलेयर, जो इस कास्ट के व्यक्ति हैं, उनको पेपर 1 देना है तो 1000 रुपए, पेपर 2 देना है तो 1000 रुपए, अगर दोनों पेपर एक साथ देना है तो 1200 रुपए। तो अक्सर यही पुराता है भाई, दोनों पेपर दे दो, 200 रुपए का फर्क पड़ता है ना। तो पेपर 1 पेपर 2, ठीक है, अगर सिर्फ पेपर 1 देना है तब भी 1000 रुपए लगेगा, सिर्फ पेपर 2 देना है तब भी 1000 लगेगा, और दोनों पेपर एक साथ देने हैं, दोनों के लिए फॉर्म भरते हो तो 1200 रुपए लगेगा। अब आते हैं SC ST और जो डिफरेंशिएबल यानी PWD, जो थोड़े विकलांग लोग होते हैं, दिव्यांग लोग, तो SC ST और जो विकलांग लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, उनके लिए फीस 500 रुपए पेपर 1 की, और या फिर 2 की, या फिर दोनों पेपर की फीस 600 लगती है, यानी आधे लग जाती है जितना जनरल ओबीसी को लगता है। अब पता नहीं, जनरल ओबीसी वाले बहुत अमीर होते लगता है, शायद बहुत पैसा इनके खानदान बाप के पास, इसलिए भाई इतना पैसा इनसे लिया जाता है। मुझे ये तो सिस्टम समझ में नहीं आता, ठीक है, बट खैर छोड़ो, सरकारी नियम है, इस पे हम बहस क्या ही करें आरक्षण के ऊपर, है ना, नहीं तो मुझे आरक्षण विरोधी बोल दिया जाएगा। अब ये तो बात हो गई सीटेट के पैटर्न के बारे में, फीस के बारे में, ये सब चीजों के बारे में। अब देखो सीटेट के सिलेबस के ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, सिलेबस उसका थोड़ा सा आपको 5 सब्जेक्ट का सिलेबस दिखाना पड़ेगा ना, तो लंबा हो जाएगा, तो उसकी बात के लिए अलग से वीडियो ला दूंगा। पर अभी सीटेट कहां का काम आता है, अब पास कर लिए तो देखो, द सीटेट शॉल अप्लाई टू स्कूल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार की जितनी स्कूल है, जैसे कि केवीएस यानी केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सेंट्रल तिब्बतियन स्कूल्स, आर्मी स्कूल्स, उत्तराखंड, लक्षद्वीप, जितने भी यूनियन टेरिटरीज है यानी केंद्र शासित प्रदेश है, उन राज्यों के भी स्कूलों में काम आता है। किसी भी प्राइवेट स्कूल में आप पढ़ाने जाते हैं, सीटेट में ऑल्सो अप्लाई टू द अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स हु मे एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ कंसिडर्ड सीटेट। यानी जैसे कोई स्कूल वाला इंटरव्यू लेता है, जैसे पोदार इंटरनेशनल हो गया, कोई भी ऐसे स्कूल, डीपीएस हो गया, तो ये टीचर का रिज्यूमे में देखते हैं कि टीचर ने सीटेट क्वालिफाई किया है कि नहीं, यानी सीटेट क्वालिफाई किया तो अच्छा टीचर होगा, ट्रेनिंग के साथ आया है, इसको भाई जॉब देनी चाहिए। तो प्राइवेट स्कूल्स में भी ये क्वालिफिकेशन रहती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कई सारे, और सीटेट जो है भाई वो किसी किसी राज्य के टीटी भी होता है, हर राज्य का अपना टीटी भी होता है, ठीक है। इसके पहले मैंने सीटेट की वीडियो बनाई थी जिसमें कहा था कि अभी अभी सीटेट जो है कंपलसरी कर दिया गया, कुछ दिन पहले की खबर है, 1 हफ्ते पहले की, कि सीटेट को कंपलसरी कर दिया गया पूरे भारत भर में। यानी जो टीचर बनना चाहता है सीटेट करना पड़ेगा, चाहे आप मध्य प्रदेश के राज्य के शिक्षक हो, एमपीटीटी भले पास की है, पर सीटेट भी चलो पास करो, करना ही पड़ेगा। सीटेट सबको कंपलसरी कर दिया भाई, ध्यान रखना, ठीक है, सब जगह, किसी भी सीबीएसई स्कूल, किसी प्राइवेट स्कूल, किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में कोई बिना सीटेट के नहीं पढ़ा सकता। जो पहले से टीचर बन गया ना, गवर्नमेंट जॉब पर लग गया है, उसको भी सीटेट पास करना पड़ेगा, वरना जॉब से हटा दिए जाएंगे, ये भी नियम आ चुका है। तो भाई ये सब पूरा का पूरा अलाउ कर दिया गवर्नमेंट ने, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। तो ये हो गया सीटेट के बारे में सारी जानकारी। स्टूडेंट्स, अगर आप सीटेट की या फिर एमपीटीटी की, मजे की बात ये दोनों का सिलेबस 99.9% सेम है, तो इन दोनों की तैयारी अगर आप करना चाहते हो, दोनों में से किसी एक की तैयारी करना चाहते हो आने वाले जुलाई परीक्षा के लिए, दिसंबर के लिए, तो हमने दोनों के लिए फुल कोर्स लॉन्च किया। यानी जुलाई में तो आप दोगे ही, दिसंबर में, यानी एक ही कोर्स में आप दोनों अटेम्प्ट दे सकते हो, यानी एक कोर्स खरीदो, पूरा साल भर चलेगा दोनों अटेम्प्ट के लिए। तो हमने सीटेट की पात्रता परीक्षा के लिए जुलाई सेशन और दिसंबर सेशन के लिए पूरा एक कोर्स लाया है, जिसमें आपको पेपर 1 पेपर 2 रहेगा। मजे की बात है अभी 30% ऑफ चल रहा है, इसमें आपको नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, क्वेश्चन आंसर्स, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, 10,000 से भी ज्यादा, बता रहा हूं ना, 10,000 से भी ज्यादा क्वेश्चंस अवेलेबल रहेंगे आपको, पूरी टेस्ट सीरीज रहेगी। ये सब कुछ आपको 30% ऑफ के साथ मिलेगा, सिर्फ 999 में मिलेगा। जी हाँ,
999 में मिलेगा, यानी कि 999 रुपये मिलेगा। ऑफर चल रहा है, सिर्फ टॉप 100 स्टूडेंट्स के लिए ऑफर है। उसके बाद ये प्राइस जो होगी ऑफर जो मिल रहा है नहीं मिलेगा, सिर्फ टॉप 100 लोग हो उनको मिलेगा। कोर्स परचेस करने का तरीका बहुत आसान है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको हमारे ऐप की लिंक मिलेगी, वहां से आप ऐप डाउनलोड करके सफलता बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ, हमने सफलता बैच चलाई है जो सीटेट और एमपीटेट के लिए, वो बैच ज्वाइन कर लेंगे तो आने वाले जुलाई महीने के सीटेट की तैयारी और दिसंबर की तैयारी आपकी हो जाएगी। पूरा कोर्स वैलिड रहेगा 1 साल तक। अमूमन कोई भी कोर्स 6 महीने तक ही चलाते हैं क्योंकि ये परीक्षा 6 महीने हो जाती है, पर हम पूरे 1 साल की वैलिडिटी दे रहे हैं, तो आप 2 चांस रहेंगे बढ़िया पढ़ने का आपके पास। ठीक है, तो स्टूडेंट इसी तरह की और भी न्यूज नोटिफिकेशन वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ चैनल में पहली बार आए हैं तो भाई सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट देख लें, वहां पे बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।